रीट पेपर आउट को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचा हुआ है और इसी संग्राम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को चोट आई है। देखा जा सकता है कल जिस तरह से घेराव के दौरान बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान कहा जा रहा है कि किसी ने धक्का दिया, पुलिस वाले ने धक्का दिया और इन्हें चोट लग गई। बात करते हैं इनसे, किस तरह की चोट हुई है और क्या हुआ था। हम लोग क्योंकि रीट में बड़ी धांधली हुई, ऐतिहासिक धांधली हुई और उसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर उससे पहले भी युवा मोर्चे ने भी और पार्टी ने भी कई बार प्रदर्शन किए। इस बार भी हमारी मांग थी कि इसको सीबीआई को दिया जाए। ये अलग बात है कि वो सदन में भी इनकार कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहना चाह रहे थे और ऐसा कोई अवसर भी नहीं था, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी, लेकिन वाटर कैनन, लाठियों का प्रयोग, ये सब हुआ और मुझे जब मैंने कोशिश की रेसिस्ट करने की तो मुझे धक्का दिया गया। मुझे लगता है कि ये एक तरीका निकाला आंदोलन को दबाने का, लेकिन हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि इसके लिए उन नौजवानों की आवाज बढ़ेंगे। अपने फोरम पे हम लगातार किसी न किसी तरीके से इस आवाज को उठाएंगे। रीट ऐसा मामला है कि सरकार ये गिनाने में लगी है कि हम क्या क्या जांचें सीबीआई को दे दिए थे जो सीबीआई जांच नहीं करे, लेकिन इसे सीबीआई को नहीं देना चाह रही और कह भी दिया कि हम नहीं देंगे। आपको लगता है कि इसमें नीचे से ऊपर ले तक सरकार में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जिसे बचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, साफ ही दिख रहा है। 2 अक्टूबर का तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा का बयान है कि बीजेपी रीट के मामले में पाखंड कर रही है, कोई नकल नहीं हुई और ये परीक्षा ऐसी हुई है जो गिनेज बुक में नाम आ सकता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जो पेपर आउट की बात करे उसे जेल में डाल दो, ये भी कहा। उसके बाद आज जो स्थिति है 5 अक्टूबर को फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे 4-5 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में गड़बड़ हुई थी, वो हम दोबारा परीक्षा करवा देंगे। लेकिन उन्हीं की सरकार में एसओजी जब 39 लोगों को गिरफ्तार करती है तो इससे बड़ी एविडेंस क्या होगी। इससे ये लग रहा है कि वो डोटासरा जी ने कहा था कि ठठेरे की बिल्ली खुड़के से नहीं डरती, तो भाई सीबीआई से क्यों डर रहे हो? सीबीआई तो जांच करती है। आपकी सरकार ने जब विष्णुदत्त बिश्नोई में दी, कमलेश प्रजापति में दी, अलवर की निर्भया में दी, तो आपने सीबीआई को इसीलिए दी नहीं कि आपकी पुलिस कॉम्पिटेंट नहीं है। तो आपकी एसओजी की मर्यादा है, एसओजी सीएम से नहीं पूछ सकती, मंत्रियों से नहीं पूछ सकती, आप खुद उनको बचाने के लिए लगे हो। हमारी आशंका ये कि एसओजी छोटी मछलियों को तो पकड़ लेगी, बड़े बड़े मगरमच्छ बच जाएंगे। ऐसा लगता है कांग्रेस के अंदर भी एक बेचैनी है। जब आप लोग बोल रहे थे, चाहे आप बोल रहे हो, राजेंद्र राठौड़ जी बोल रहे हो या फिर गुलाब चंद कटारिया जी बोल रहे हो, जितने भी आरोप लगे कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया, चाहे आप लोगों ने डोटासरा जी पे लगाया हो या गर्ग पे लगाया हो या मुख्यमंत्री पे लगाया हो। इसलिए नहीं कि कांग्रेस के लोगों को हमसे ज्यादा अंदरूनी जानकारी है और उनके पास ज्यादा पुख्ता होगी। वो बेशक सदन के भीतर नहीं बोलते होंगे, लेकिन अनऑफिशियली बहुत जगह वो अपनी पीड़ा जाहिर करते हैं और उनकी चुप्पी और मौन भी स्वीकृति के बराबर ही है। ये भी एक बड़ा प्रमाण है कि इसमें कोई न कोई बड़ी धांधली इसमें हुई है। एसओजी को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत अच्छा जांच कर रही है और बीजेपी के नेता का नाम लेते हैं गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने क्लीन चिट दी है। एसओजी के जांच को लेकर आप लोगों की क्या आपत्ति है? एसओजी की जांच और एसीबी दोनों सरकार की एजेंसी हैं और इनकी पृष्ठभूमि ये रही है कि उसी एसओजी ने जब कांग्रेस के भीतर विग्रह हुआ था तो एसओजी ने ही देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए थे, उस पर एफआईआर लगा दी। तो एसओजी तो सीधे सीधे सरकार के इशारे पर काम करती है। एसओजी लिमिट क्रॉस कर लेगी और सीएम तक पहुंच जाएगी या किसी मंत्री तक पहुंच जाएगी, ऐसा लगता नहीं है। और इसलिए जैसे और जांचें सरकार ने सीबीआई को दी हैं, ये वैसी ही जांच इनको दे देनी चाहिए। असली मुद्दा ये है, नौकरियां कितनी मिलती कितनी नहीं मिलती अलग बात है, लेकिन लाखों लोगों का, करोड़ों परिवारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उनको ये संतुष्टि तो हो जाए। राजस्थान में जब आप ये कहते हैं कि नकल बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन इस तरीके से तो कभी नहीं हुई। इसलिए चाहे पहले चली हो या बाद में चली आ रही हो, राजस्थान में जिस तरीके से कोई नशे का माफिया पनप गया, कोई शराब का माफिया पनप गया, तो उसी तरीके से नकल का भी एक संगठित गिरोह है, उसको खत्म करना जरूरी है। और उसको खत्म करने तक जिन लोगों का राजनीतिक संरक्षण है, जारोली कह के गया है, आज वो गायब है, पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये बात तो जारोली ने खुद ने कहा है कि भाई कोई न कोई राजनीतिक संरक्षण से ये पेपर हुए हैं। अब जब सरकार कह रही है कि हम नहीं कराएंगे जांच, अभी बजट सत्र का दूसरा सीजन शुरू होने वाला है, तो आप लोगों का क्या रुख रहेगा?
ये सरकार इनकार भी करती है और सरकार स्वीकार भी करती है। ऐसे दर्जनों मामले हैं जब सरकार यू टर्न करती है। यही मुख्यमंत्री यू टर्न करते हैं, इनके बयानों में भी विरोधाभास है। इसलिए हम तो अपनी बात को पुरजोर तरीके से किसी भी फोरम पर रखेंगे, लड़ेंगे। सरकार को तय करना सीबीआई को देगी कि नहीं देगी, लेकिन सरकार दोषी है ये तो साबित हो गया। बात कर लेते हैं, कल आप लोग थे नहीं, आप लोगों को कई तरह के आरोप लगाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उन्होंने कहा कि इनके राज में जितने पेपर आउट हुए हैं उतने कभी नहीं हुए। नहीं तो उस समय सो रहे थे क्या? आज हम एजिटेशन कर रहे हैं तो इनको किसी पंडित ने मना किया था, कोई ज्योतिष ने मना किया, डॉक्टर ने किया? ये करते ना सड़कों पे आंदोलन, इनको किसने मना किया था? आज उनको कैसे याद आ रही है? खुद के चोट पड़ी है तो इनको पुराने पाप नजर आ रहे हैं। ये इतने पापी हैं कि अपने पाप को ढकने के लिए कुछ भी बात करेंगे, गुमराह करेंगे, अनर्गल बातें करेंगे, कुतर्क करेंगे, लेकिन उससे कोई राजस्थान की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। कह रहे हैं कि आरएसएस की तरफ से दबाव दिया जा रहा है दिल्ली से कि आंदोलन करो। नहीं, कोई दबाव नहीं दिया जाता। वो तो खुद उसको देख लें कि पिछले 1.5 साल से कोरोना का प्रोटोकॉल था, मुख्यमंत्री घर से दफ्तर नहीं गया, तो जब लॉकडाउन हो तो कौन काका जी एजिटेशन करेगा? पार्टी ने किया ना, सामाजिक आंदोलन किया लोगों को कोरोना के उस पूरे एपिसोड में। मैं तो मानता हूं कि बीजेपी के लोगों ने सामाजिक प्रक्रम किया था, वो भी आंदोलन से कम नहीं था। इतने लोगों को राशन मुहैया कराना, कोरोना की उस लड़ाई को लड़ना, और जब अवसर आया तो हम लोगों ने पूरे तरीके से ताकत। सरकार के खिलाफ जनता में माहौल नहीं है, कोई खराब माहौल नहीं, इसलिए बीजेपी घबराई है। देखिए, वो केवल इस मद में, अभिमान में है कि उन्होंने सिंपैथी पे 3 उपचुनाव जीत लिए, उससे सरकार का कोई मैंडेट का फैसला नहीं होता है। जिस तरीके से राजस्थान में आज वो बैकफुट पर हैं, किसानों की कर्जा माफी को लेके, बेरोजगारी को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, मैंने अपने जीवन में इस तरीके सरकार इनकी पहले भी रही है, आज भी है, उसको भी कंपेयर करें तो ऐसी भ्रष्ट, नकारा, निकम्मी, अकर्मण्य सरकार मैंने कभी नहीं देखी। और इसलिए वो तो खाली अपने को फेस सेविंग करने के लिए अपना एक पुअर डिफेंस लेते हैं कि एजिटेशन के मुद्दे नहीं है। यदि एजिटेशन के मुद्दे नहीं है तो फिर वो घबराए हुए क्यों हैं? लाठी क्यों चलाते हैं? पानी की बौछारें क्यों आती हैं? सीबीआई से क्यों डरते हैं? एक सवाल उन्होंने यह भी उठाया कि बीजेपी में इतने 10-10 साहब घूम रहे हैं, सरदार कौन है पता नहीं। तो ये उनकी चिंता नहीं है, वो तो अपनी फिक्र कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपनी कुर्सी की फिक्र ज्यादा करते हैं। तो बीजेपी पे तो छोड़े, बीजेपी का आलाकमान कमजोर नहीं है, बीजेपी का संसदीय बोर्ड मजबूत है, पार्टी का अपना सिस्टम मजबूत है। हम बार बार, हमारे बड़े लीडर भी कह चुके, हम भी कह रहे हैं कि हम तो अभी इनको सत्ता से बाहर करेंगे, फिर पार्टी तय करेगी कौन सरदार होगा, उसको हम सब स्वीकार करेंगे। आपको लगता है रीट मामले से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लाए जाते हैं? हाँ, जो सरकार के सामने कोई भी ऐसा मसला आता है तो ये तीसरी बात करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये उनकी अपनी एक सियासत है और उनका एक अंदाज है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वो 27 साल की उम्र में उपमंत्री बन गए थे इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट में, तब तक उनकी स्मूथ रोड थी, हमेशा कभी ब्रेकर था ही नहीं। उनके जीवन में उनकी परेशानी का, हताशा का, निराशा का कारण अभी पैदा हुआ है कि पूरा एक तरफा राज किया उन्होंने। आज उनको चुनौती विपक्ष से मिल रही है और पार्टी के भीतर भी, इसलिए परेशान है, और परेशान व्यक्ति कुछ भी कहेगा। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बेरोजगारों को बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया जाए। बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं, डोटासरा कहते हैं, ये लोग नौकरियां नहीं लगने देना चाहते, इसलिए सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। यदि इनकी नीति और नीयत ठीक होती तो 3 साल में ये भर्तियां कर सकते थे। 15 भर्तियां तो अभी प्रशासनिक कारणों से लंबित हैं। बीजेपी के शासनकाल की जो भर्तियां निकाली हुई थी वो भर्ती कर नहीं पाए। ऐसे सैकड़ों केसेज हैं जो लिटिगेशन में पेंडिंग हैं, सरकार की कमजोरी के कारण है। ये जो इस तरीके के तर्क दे रहे हैं, केवल नौजवानों को अपने आप को बचाने के लिए, गुमराह करने के लिए दे रहे हैं। किसी ने नहीं कहा कि सीबीआई की जांच होगी तो नौकरियों पर प्रतिबंध। सीबीआई नौकरी थोड़ी लगाती है, सीबीआई तो जांच करेगी। आपको नौकरियां देनी है तो आप नौकरी निकालो, 3 महीने में कोई डेडिकेटेड प्लान लगाओ, ट्रांसपेरेंट नौकरियां भर्ती करो, परीक्षा लो और तुरंत नौकरियां दो। किसी ने मना नहीं किया। आप 30,000 को लगाना चाह रहे हैं, आप 51,000 लगाओ ना, किसी ने मना किया है। लेकिन उनकी नीति ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है और सीबीआई से डरे हुए हैं। इसलिए सीबीआई की जांच एक अलग पक्ष है और नौकरियां अलग पक्ष हैं। इसको दोनों तरीके से, अलग अलग तरीके से कह के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी बिल्कुल स्पष्ट है, राजस्थान के 70 लाख बेरोजगारों ने परीक्षाएं दी हैं। इन्होंने ही कहा कि हम लाखों लोगों को देंगे, तो देव ने लाख को, किसने मना किया है? 3 साल हो गए, गलती खुद की और माथे किसी के लगेंगे, तो ये सब राजस्थान का नौजवान जानता है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कह रहे हैं कि यह मुद्दा इधर उधर की बात करने की नहीं है। इधर उधर की बात करके वह इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, मगर बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष करती रहेगी जब तक सीबीआई जांच की मांग स्वीकार नहीं की जाती है।